Today I want to talk about the parent-child group that comes to me. Counseling में अक्सर मेरे पास आते हैं parents who are bringing their child to me for counseling. So what are the mistakes that happen in parent-child counseling process जिसके वजह से parent-child counseling process successful नहीं हो पाता है? That is what I want to discuss in today's video. सबसे पहली चीज जो होती है विच आई नोटिस एज अ प्रॉब्लम इज पेरेंट्स बच्चे को बिना बताए या जबरदस्ती सेशन के लिए लेके आ रहे हैं. जब ऐसा हो रहा है तो आपने ऑलरेडी बच्चे के माइंड ये सेट कर दिया कि काउंसलिंग इज एन अनप्लेजेंट प्रोसेस. तो बच्चा ऑलरेडी इस माइंडसेट से आ रहा है कि यहाँ पे कुछ बहुत ही डांट पड़ने वाली है, बहुत ही ज्ञान मिलने वाला है इन देयर लैंग्वेज, या मुझे ऐसे ही समझाएंगे और मम्मी पापा बहुत सारी मेरी कंप्लेन करेंगे. दे ऑलरेडी हैव दिस इन देयर माइंड. दे ऑलरेडी आर कमिंग विद दिस एजेंडा कि मुझे काउंसलिंग की जरूरत नहीं है या देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी, लेकिन मम्मी पापा ऐसा कह रहे हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग. तो बच्चा जब जबरदस्ती वाले सिचुएशन में आ रहा है तो वो बिल्कुल ही काउंसलिंग के प्रोसेस से कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा, और अगर होगा भी तो ही विल टेक अ लॉन्ग टाइम बिफोर ही रीचेस दैट रैपो विद द थेरेपिस्ट. एंड मैंने अक्सर ये देखा है कि पेरेंट्स डोंट हैव द पेशेंस टू डेडिकेट सो मेनी सेशंस फॉर रैपो. सो इसलिए बच्चे को हमेशा बता के लाएं, उसकी कंसेंट लेके आएं, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ वेरी सक्सेसफुल थेरेपी सेशन. सेकेंड थिंग विद द फर्स्ट वन इज दैट कि बच्चे के साथ रैपो बिल्ड करने में टाइम लगता है. मिस्टेक्स दैट द पेरेंट्स मेक इज कि फर्स्ट सेशन में ही वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इंप्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाए. फर्स्ट सेशन से ही जो कुछ भी हम लेके आए प्रॉब्लम्स वो रिजॉल्व होनी स्टार्ट हो जाए. It will not happen. The therapist will take at least 2 to 3 sessions just to make the child comfortable with themselves and the child comfortable with the therapy process. तो रैपो बिल्ड करने में काफ़ी सेशंस लग जाते हैं एंड इट इज़ वेरी इंडिविजुअल बेस्ड, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव. कुछ बच्चे काफ़ी जल्दी रैपो बिल्ड कर लेते हैं. इन द फर्स्ट सेशन इटसेल्फ दे बिकम वेरी कंफर्टेबल विद द थेरेपिस्ट. सम चिल्ड्रन टेक मे बी 5 सेशंस ऑल्सो टू बिल्ड रैपो. सो हम ये कह नहीं सकते. इट इज़ वेरी इंडिविजुअल स्पेसिफिक. नाउ पेरेंट्स नीड टू हैव द पेशेंस to so many sessions to bring the child for so many sessions just for rapport building. अगर ये सबसे क्रूशियल प्रोसेस ऑफ थेरेपी नहीं हो पाया तो इसके आगे कोई भी चीज़ फ्रूटफुल नहीं होगी. थेरेपिस्ट जितना भी अच्छा इंटरवेंशन करे बच्चे के साथ इट विल नॉट वर्क बिकॉज द rapport इज नॉट देयर. थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट थिंग वो पेरेंट्स अक्सर लेके आते हैं इन पेरेंट चाइल्ड काउंसलिंग इज कि वो ये सोचते हैं कि थेरेपिस्ट बच्चे को समझाएगा. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जिंदगी भर बच्चे को समझा रहे हैं, बच्चे के टीचर्स जो कि उसके साथ इतने फेमिलियर हैं वो उसे इतना ज़्यादा समझा रहे हैं, रिलेटिव्स इतना बच्चे को समझा रहे हैं. जब सब इतना समझा रहे हैं एंड इट इज़ नॉट वर्किंग तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि एक स्ट्रेंजर के पास आप बच्चे को लाएंगे एंड उसका समझाना बच्चे को समझ में आ जाएगा? दिस इज़ अ वेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. थेरेपिस्ट बच्चे को कुछ समझा नहीं रहा है. Therapist is doing therapy with the child. The process of therapy is such कि बच्चे को इस realization में लाया जाता है कि which behavior is working for the child and which behavior is not working for the child. तो therapist बच्चे को कुछ समझाएगा नहीं, therapist बच्चे की awareness को broaden करेगा. That is what the therapist will do. So आप अगर ये सोच के आएंगे कि therapist ये समझा दे वो समझा दे, sorry, that is not the way to approach therapy. Very important thing that parents need to realize about parent-child counseling is कि parent-child counseling is 50% working with the child and 50% working with the parent. तो parent के साथ therapy is as important as therapy with the child. And this is my personal opinion. Different cases are different. लेकिन there is a lot of times जब parents को ज़्यादा counseling की ज़रूरत होती है as compared to the child. क्योंकि बच्चा तो बच्चा है एंड द चाइल्ड इज जस्ट बीइंग अ चाइल्ड. लेकिन चाइल्ड का बिहेवियर क्यों डिस्टर्बिंग हो रहा है या चाइल्ड को इमोशनल प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं, अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल द इन्वायरमेंट एंड द पेरेंट्स एंड द एडल्ट्स इन द चाइल्ड्स लाइफ हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ. तो इसलिए पेरेंट्स को भी उतनी ही थेरेपी की जरूरत होती है. So when parents walk into my office for bringing their child for a therapy session, they need to realize कि there are a lot of adjustments that
दे विल ऑल्सो नीड टू मेक इन देयर बिहेवियर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें भी सीखनी पड़ेंगी अबाउट पेरेंटिंग, एंड उनको अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे सो दैट द चाइल्ड कैन फील बेटर। So there was a parent of a 6-year-old who had come to me, and problem ये था कि the child is experiencing a lot of emotional distress and बहुत ज़्यादा attachment, anxious attachment style display कर रही है and रोने लगती है जब या पापा उसके आसपास नहीं होते हैं। And then when I started doing counseling with the parent, I realized कि जो the father of the child is so busy with his work कि वो बिल्कुल ही time नहीं निकाल पा रहे हैं to spend with the child. The father is as good as absent in the child's life because वो अपने काम में इतना busy है कि वो उनके पास बच्चे के लिए टाइम ही नहीं है। एंड देन ही इज वंडरिंग कि बच्चा जो है वो आई एम नॉट अराउंड, द चाइल्ड इज सो डिस्ट्रेस्ड एंड सो एंग्शियस, दैट इज बिकॉज ही इज नॉट प्रेजेंट। सो हियर द पेरेंट नीड्स टू चेंज हिज बिहेवियर एंड द पेरेंट नीड्स टू क्रिएट अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस एंड द पेरेंट नीड्स टू स्पेंड मोर क्वालिटी टाइम विद द चाइल्ड सो दैट द चाइल्ड कैन शो बेटर इमोशनल एडजस्टमेंट। तो जब पेरेंट्स आते हैं दे हैव टू रियलाइज कि हमें अपने आप को एडजस्ट करना है एंड हमें अपने बिहेवियर को मैनेज करना है सो दैट द चाइल्ड गेट्स अ बेटर इन्वायरमेंट जहाँ पे वो बेटर बिहेवियर डिस्प्ले कर सके। अलॉन्ग दिस लाइन ओनली अनदर थिंग दैट पेरेंट्स नीड टू लर्न इज बिहेवियर थेरेपी, जो कि हम ज्यादातर बच्चों के साथ करते हैं। इवन इफ द चाइल्ड इज वेरी अग्रेसिव, इम्पल्सिव बिहेवियर और जस्ट अनहेल्दी बिहेवियर इन द क्लासरूम या कहीं पे भी, पेरेंट नीड्स टू लर्न बिहेवियर थेरेपी। यहाँ हम थेरेपी सेशन में बच्चे के साथ जो कुछ भी करेंगे दैट विल बी वेरी लिमिटेड, बट वही सेम चीजें घर जाके फॉलो होनी है। द वट एवर वी टीच द चाइल्ड द सेम pattern, the same behavior modality has to be followed at home, and इसके लिए the parent needs to learn, the parent needs to become the secondary therapist for the child। तो इसलिए parent की counseling काफी ज़्यादा important हो जाती है। So when a parent comes to me for child counseling, I would request कि keep it in mind कि बच्चे की जितनी थेरेपी होगी उतनी ही आपकी भी होगी, and बहुत सारे behavioral changes and बहुत सारे lifestyle adjustments आपको भी करने पड़ेंगे for the betterment of the child and the overall health of your family. Take care till next time, and please share this video with all of your friends. Follow my channel.